इस लड़के के सामने अचानक एक अल्फा बब्बर शेर आ गया, लेकिन खूंखार बब्बर शेर लड़के को देखते ही शांत हो गया। तभी अचानक लड़के के पिता ने उस शेर पर गोली चला दी। शेर बेकाबू हो गया और उसने लड़के पर हमला कर दिया। शेर जैक को चीर फाड़ करने ही वाला था कि उसके पिता ने शेर पर 2 गोलियां और दाग दी, लेकिन शेर अब और खूंखार हो चुका था और जैक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जैक का बाप बस बेबसी से देखता रहा। तभी शेर के खून का एक कतरा जैक के घाव में गिरा। उसी पल एक चमत्कार हो गया। जैक की बॉडी अल्फा शेर के खून से म्यूटेट हो चुकी थी और वो दोबारा जिंदा हो गया था। अब जैक के अंदर शेर की ताकत आ चुकी थी और उसके सारे सेंसेस भी एनहांस हो चुके थे। कुछ दिनों बाद जैक के पिता ने उसे उसी शेर के सर के साथ सरप्राइज किया, लेकिन जैक शेर का सर दीवार पर देख के इमोशनल हो गया। वो अपने पिता पर गुस्सा हो गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जब वो चुपके से घर से निकल रहा था तो अचानक उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसका शरीर अब बहुत ताकतवर और फुर्तीला हो चुका है। जैक बिना समय बर्बाद किए अपनी माँ के गाँव की तरफ निकल पड़ा। वो कुछ दूर ही गया था कि अचानक जमीन हिलने लगी। पीछे देखा तो भैंसों का एक झुंड तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। जैक ने घबरा के आंखें बंद कर ली, लेकिन भैंसों का झुंड उसे छुए बिना ही पास से गुजर गया। आंखें खोली तो देखा कि एक भैंसा उसे घूर रहा है। तब जैक को एहसास हुआ कि अब वो जानवरों की भाषा समझ सकता है। समय गुजरता गया और अब जैक जंगल का टार्जन बन चुका था। वो बहुत ताकतवर हो चुका था। वो किसी को 1 किलोमीटर दूर से भी निशाना बना सकता था। वो बिना थके हिरन से भी तेज दौड़ सकता था और क्रिश की तरह बड़ी बड़ी जंप मार सकता था। लेकिन एक दिन गोली की आवाज से जैक चौकन्ना हो गया। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ा और देखा कुछ शिकारी उन्हीं भैंसों के झुंड को मार रहे थे जिनसे जैक ने दोस्ती की थी। जैक गुस्से से पागल हो गया और तुरंत वहाँ पहुँचा। जगह जगह भैंसों की लाशें पड़ी थी। शिकारियों को सिर्फ उनके सींग चाहिए थे। ये सब देखकर जैक का दिल टूट गया। तभी वहाँ 2 शिकारी आ गए और उसे धमकाने लगे, लेकिन जैक अब गुस्से से पागल हो गया था। उसने दोनों शिकारियों को बहुत खौफनाक तरीके से खत्म कर दिया। उन शिकारियों का बेजान जिस्म देखकर जैक को सुकून मिला, क्योंकि उसने अपनी प्यारी भैंसों का बदला ले लिया था। अब 16 साल बीत चुके थे। जैक अब जंगल का रक्षक बन गया था। जुर्म की दुनिया उसके नाम से कांप उठती थी। उसे सब अब क्रेवन बुलाते थे। जिस किसी का नाम भी जैक की लिस्ट में आता था उसका बचना नामुमकिन था। कुछ अरसे बाद जैक जेल में एक नकली कैदी बनकर गया। जैक जेल का हर कोना गौर से देख रहा था। जब वो अपने कमरे में गया तो वहाँ एक लंबा कैदी पहले से मौजूद था। जैक ने बोला, टेंशन ना लो, मैं बस 3 दिन के लिए आया हूँ। अगर 1 मिनट भी ज्यादा रुका तो मेरी जान तुम्हारी। लंबा कैदी मान गया। अगली सुबह 2 गुंडे उसे जान से मारने के लिए आए, लेकिन उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। जैक ने उन दोनों की ऐसी धुलाई की कि गार्ड भी हैरान रह गए। जैक को पकड़कर अंदर ले गए। कैदी उसको माफिया डॉन के पास ले गए। असल में ये डॉन ही जैक का टारगेट था, क्योंकि ये मासूम जानवरों का शिकार करके ब्लैक मार्केट में बेचता था। नीचे एक शिकार हुए शेर का सर पड़ा था। जैक ने चुपके से उसका दांत निकाला और डॉन के साथियों को एक ही पल में खत्म कर दिया। फिर जैक ने डॉन को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल के गार्ड उसे पकड़ने के लिए आए, लेकिन जैक किसी के हाथ न आया और दीवार पर इतनी रफ्तार से चढ़ा जैसे कोई छिपकली हो। जैक ने कई इंच मोटी स्टील की जाली अपने हाथों से मोड़ दी। जैक जेल की छत तक पहुंच गया। गार्ड्स ने चारों तरफ से उस पर हमला कर दिया, लेकिन गोलियों से बचते हुए जैक ने जेल की बर्फीली छत से छलांग लगा दी और वहां से भाग गया और वो अपने प्लेन तक पहुंच गया। लेकिन जब वो वापस जंगल पहुंचा तो एक और शिकारी गैंग भैंसों का शिकार कर रहे थे। अगले पार्ट के लिए 1 लाख लाइक्स पूरे करो।